एंड बेक बेकरी परसोडी बाजार स्थित एक ऐसा बेकरी जहां आपको मिलेगा ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बेकरी आइटम और उचित मूल्य में। क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरंत संपर्क करें केक एंड बेक बेकरी। हमारा पता है ऑपोजिट ग्रामीण बैंक नियर नेताजी पब्लिक स्कूल, मेन बाजार, परसोडी। हमारा फोन नंबर है 8603920394, 7909002431, 9234435604। नमस्कार, मैं असीम दत्ता। स्वागत है आप सभी को ग्लोब टीवी झारखंड का धारावाहिक स्वतंत्रता और नेताजी कार्यक्रम में। नंदिदा हमारे साथ हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग नंदिदा से सुने थे नेताजी जर्मन से जापान पहुंच गए थे। हम लोग आइए चलते हैं नंदिदा के पास, उन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार नंदिदा, स्वागत है आपका ग्लोब टीवी झारखंड का स्वतंत्रता और नेताजी कार्यक्रम में। नमस्कार नंदिदा, पिछले एपिसोड में हम लोग सुना था नेताजी जर्मन से जापान पहुंच गए। फिर आगे का क्या घटना हुआ, उसका घटनाक्रम के बारे में हमारे दर्शक जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कृपया शुरू कीजिए आप। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ग्लोब टीवी चैनल के द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, उनके सारे कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। एक्चुअल 6 मई को जापानी सबमरीन से नेताजी सुमात्रा द्वीप के नज़दीक सबान बंदरगाह में पहुंचते हैं और वहां से 5 दिन बाद जापान से विमान आता है उनको जापान ले जाने के लिए। पहला पड़ाव उनको रात बिताना पड़ता है पेनांग बंदरगाह में, फिर साइगन, फिर ताइपे, फिर मैनिला, लास्ट में हमामात्सु में हॉल्ट करने के बाद दूसरे दिन 16 मई को वो जापान पहुंचते हैं। उसके बाद इम्पीरियल होटल में वो चले जाते हैं जहां उनका इंतज़ार श्री रासबिहारी बोस कर रहे थे। 2 महान क्रांतिकारी योद्धा, 2 महानायकों का ये पहला मुलाकात था। 16 मई 1943 इम्पीरियल होटल। कुछ ही देर में वहाँ उपस्थित रह रहे जापानीज अधिकारियों को इतना तो पता चल ही गया कि उनके मन के अंदर जो शंका था, जो दुविधा था, दोनों को लेकर वो क्लियर हो गया कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। इन दोनों का एक ही लक्ष्य है, मंजिल एक ही है, अपने भारत का स्वतंत्र करना, अपने मातृभूमि का स्वतंत्रता करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। इनके बीच ना कोई पोस्ट का बात है, ना पद का, और ना ही ईगो का। उसके बाद नेताजी कुछ ही देर में अपना कामकाज शुरू कर दिए। पहला उन्होंने मुलाकात किए जो सेना नायक थे, सेना के जो सर्वाधिनायक थे, सुगियामा के साथ। उसके बाद नौसेना का जो हेड थे उनके साथ, विदेश दफ्तर चीफ सुगिमित्सु के साथ और कई विशिष्ट व्यक्ति के साथ मुलाकात करने के बाद अब उनका इंतजार है जापान के प्रधानमंत्री जनरल
तोजो के साथ मुलाकात करना है। लेकिन ये क्या, एक अप्रत्याशित बात सामने आ गया। जनरल तोजो ने अपना व्यस्तता दिखाते हुए साफ मना कर दिया नेताजी से मिलने के लिए। सब तो आश्चर्य हो गया, सभी अधिकारीगण। कुछ दिन पहले जो व्यक्ति भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए इतना उत्सुक थे, आज वो व्यक्ति को क्या हो गया जो उन्होंने साफ नेताजी से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं? कहीं उनके मन के अंदर जो श्री रासबिहारी बोस के साथ जो घटना, श्री मोहन सिंह के साथ जो विरोध का घटना घटा था, कहीं उसको लेकर तो कुछ चिंता में नहीं है वो? एक मिनट नंदीदा जी हाँ, मोहन सिंह का नाम तो सब जानते हैं, मोहन सिंह के बारे में जानते भी हैं, लेकिन रासबिहारी बसु के साथ उनका जो मतभेद हुआ था। केक एंड बेक बेकरी परसोडी बाजार स्थित एक ऐसा बेकरी जहां आपको मिलेगा ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बेकरी आइटम और उचित मूल्य में। क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरंत संपर्क करें केक एंड बेक बेकरी। हमारा पता है ऑपोजिट ग्रामीण बैंक नियर नेताजी पब्लिक स्कूल, मेन बाजार, परसोडी। हमारा फोन नंबर है 8603920394, 7909002431, 9234435604। इसके बारे में एक्चुअल देखिए, मोहन सिंह का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा जो हमारे जो जापान में या सिंगापुर में जो फौज तैयार हुआ था, ब्रिटिश आर्मी इंडिया के जो फौज को जो बंदी हुए थे जापान के अंदर, तो वो फौज को लेकर जो एक फौज तैयार हुआ था, करीब 30-40 हज़ार संख्या में जो सैनिक को लेकर जो फौज तैयार हुआ था, INA का जो फौज है, उसमें मोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, वो तो था, योगदान था बहुत। लेकिन आगे जाकर इस चीज़ को श्री रासबिहारी बोस भी मानते थे, और लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसी घटनाएं घटता है जिसके कारण एक विवाद आ जाता है। इस चीज़ के बारे में मैं फिर कभी सही वक्त पर जरूर बोलूँगा। ठीक है। तो इधर जहाँ हम थे, तो ये सब लेकर बहुत चिंतित था जापान के अधिकारीगण कि इतने दूर से 90 दिन के करीब सफ़र करके, इतने मुश्किल भरा सफ़र करके जान हथेली में लेकर नेताजी जापान पहुँचे हैं और भेंट नहीं करेंगे, तो जो साहब ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे ज़्यादा जो गुस्सा किए, क्रोध हुआ, वो बर्लिन से ही नेताजी के दोस्त यामामातु, इन्होंने तो साफ रेजिग्नेशन तक का बात कह डाला। बाद में कुछ दिनों के अंदर काफ़ी समझा बुझा करके जनरल तोजो को राजी किया गया और 10 जून दिन तय हुआ नेताजी के साथ मुलाकात करने का। इसके पहले जर्मन के भाग्य विधाता हिटलर को भी देख लिए थे, ग्रेट डिक्टेटर इटालियन के मुसोलिनी को भी देख लिए, अब जापान के प्रधानमंत्री तोजो को भी देखना है। सही वक्त पर नेताजी जाके खड़े हो जाते हैं उनके ऑफिस में, तोजो एक टक उनको देखते ही रह जाते हैं। ये कौन सा व्यक्ति उनके सामने खड़े हैं? आंखों में दूर दिगंत, सीमाहीन स्वच्छ दृष्टि,
आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा, तना हुआ शरीर में दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चयता, आत्मसम्मान से भरा हुआ, जैसे कोई ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष हंसता हुआ चेहरा लेके उनके सामने खड़े हैं, तो जो उनको देखते ही रह जाते हैं। फिर अपने आप को संभल कर वो दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उनसे, नेताजी से हाथ मिलाकर उनको सम्मान करते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं। और बातचीत के दौरान बार बार एक ही बात, योर एक्सेलेंसी चंद्र बोस, मैं सॉरी आपके साथ मुलाकात करने में देरी हो गया, फिर हम कब मिलते हैं, हमारे दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है, आप कभी भी आ सकते हैं, क्या हम 14 को मिल सकते हैं मिस्टर बोस। उनके साथ जो आए थे वे सब व्यक्ति आश्चर्य हो गए। ये जो कठिन प्राणी के व्यक्ति, जो इनका कठिन व्यक्ति मिस्टर तोजो का हो क्या गया। ऐसा लग रहा कि जैसे कितने दिनों से जान पहचान है, कोई सगा संबंधी दोस्त होगा, जो कुछ दिन पहले तक उनसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे थे, आज उनको क्या हो गया, क्या देख लिए हुए नेताजी में, क्या बात क्या है। इसका जवाब ह्यू टॉय आपको देगा। एक बार कोई व्यक्ति जब नेताजी के संपर्क में आते हैं, उनके करीब आते हैं, उनका आदर्श, ध्यान, ज्ञान, तपस्वी सब कुछ रह के जाते हैं उन्हीं का होकर। उनका सब अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए वो हमेशा तैयार हो जाते हैं, तैयार रहते हैं। ये ह्यू टॉय कौन है? एक प्रसिद्ध लेखक, नीडर, ब्रिटिश लेखक है, जो ब्रिटेन नेताजी का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है, वहीं के एक ब्रिटिश लेखक नेताजी के प्रशंसक है। और ये सिर्फ ह्यू टॉय ही नहीं, कई ब्रिटिश ऐसा थे जो उनके प्रशंसक थे, जो निडर था और जिन्हें सच बोलना आता था। खैर 14 को नेताजी एक बार फिर जनरल तोजो से मिलने के लिए चले जाते हैं। और ये कोई पहला और नया चीज़ नहीं है, इसके पहले भी कई क्रांतिकारी अपने मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए कई राष्ट्र से मिल चुके हैं। मैट्सिनी, डी वैलेरो, लेनिन, शनाइट सेन, ऐसा कई प्रमुख व्यक्ति है जो अपने मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए कई राष्ट्र से मिल चुके हैं। 14 को जब दोबारा नेताजी मिस्टर जनरल तोजो के सामने जाते हैं तो कई प्रस्ताव अपना रखते हैं। सभी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अगला 16 को पार्लियामेंट अधिवेशन का निमंत्रण दे देते हैं। सोचिए, उस समय जापान दक्षिण पूर्व एशिया में पूरा अपना दबदबा बना के रखा था। जनरल तोजो का एक अलग पहचान था उस समय, और वही जापान में पार्लियामेंट अधिवेशन में नेताजी को निमंत्रण दे देते हैं जनरल तोजो। 16 को नेताजी पहुंचते हैं अधिवेशन में, पार्लियामेंट अधिवेशन में, जहां
पार्लियामेंट का और भी कई सदस्य, जितने भी सदस्य थे, नेताजी के जो प्रस्ताव था वो सारे प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं। फिर जनरल तोजो अपने खुद ऐलान करते हैं, ब्रिटिश हमारे दुश्मन, भारत भूमि से ब्रिटिश मुक्त करने के लिए, भारत के स्वाधीनता के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम बिना शर्त करेंगे। ये जनरल तोजो का ऐलान था। 19 को नेताजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जहां कई जगह से 60 पत्रकार वहां पहुंचे थे और उसी के माध्यम से जापान में अपना उपस्थिति नेताजी ऐलान करते हैं। नेताजी कहते हैं उस समय कि पहला विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने हमारे साथ प्रताड़ित किया है। ब्रिटिश ने हमें कहा था कि आप हमारे इस युद्ध में हमारे साथ दो, आपका देश को मैं स्वाधीन करके चला जाऊंगा। और कई वादे ब्रिटिश ने किए थे पहले युद्ध में, लेकिन तोहफा में हमें क्या मिला? जालियानवाला बाग का नरसंहार। वादा करके वादा को भूल जाना का इतिहास अगर है तो इस ब्रिटिश का है, इस अंग्रेजों का है। अब हम इस मीठी मीठी बोली में आने वाले नहीं हैं। दोस्तों, हमें अपने देश को स्वाधीन करने के लिए एक ही चीज का जरूरत है, हम अपने खून से ही सिर्फ आजादी ला सकते हैं। और इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अब सबका त्याग, आत्मदान का जरूरत है। अब हम तलवार का जवाब तलवार से देंगे। इतने दिन हम निरस्त्र संग्राम करते आए हैं, अब सशस्त्र संग्राम होगा। ये हुंकार उन्होंने जापान से पूरे विश्व के लिए दिया। और इसी जगह हमारे पूज्य महात्मा गांधी का से उनको मतभेद था। महात्मा गांधी कहा करते थे, लड़ाई नहीं, कोई मारकाट नहीं, बातचीत के दौरान मैं अपने प्यार से, अपने प्रेम से अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन कर स्वाधीनता ले आएंगे। नेताजी कहा करते थे, अगर सांप को मारना है तो लाठी का जरूरत है, सिर्फ मनसा पूजा से सांप मारा नहीं करते हैं। और तोहफा में क्या मिला? जालियानवाला बाग का नरसंहार। अब तलवार का जवाब हम तलवार से देंगे। इतने दिन हम निरस्त्र संग्राम करते आए हैं, अब निरस्त्र संग्राम को सशस्त्र संग्राम में बदल दिया जाएगा। अब दुश्मनों का तलवार का जवाब हम सिर्फ तलवार से ही देंगे। और यही
हमारे पूज्य महात्मा गांधी से नेताजी का मतभेद था। महात्मा गांधी कहा करते थे, लड़ाई मत करो, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं मिलेगा, शांति से बातचीत के दौरान मैं प्यार और प्रेम से अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन कर स्वाधीनता ले आएंगे। और नेताजी कहा करते थे, अगर सांप को मारना है तो लाठी से मारना है, लाठी का जरूरत है, सिर्फ मनसा पूजा से सांप मारा नहीं करते हैं। प्रवीणों का कहना था कि धीरे धीरे आस्ते आस्ते बातचीत के दौरान हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अंग्रेजों से स्वाधीनता के लिए बातचीत करेंगे और बातचीत से ही लाएंगे। लेकिन नवीन जो युवा वर्ग था, उनको कहना था सिर्फ असहयोग आंदोलन से नहीं चलेगा, उसके साथ कड़ा प्रहार करना पड़ेगा अपना स्वाधीनता के लिए। इधर जब पूरा विश्व में ये पता चल गया कि नेताजी जापान में है, कठिन शक्तिशाली साम्राज्यवाद को आंखों में धूल झोंककर जर्मन चले गए थे, उसी तरह जर्मन से साम्राज्यवाद के आंखों में धूल झोंककर वे जापान चले आए हैं। अंग्रेजों का तो होश उड़ गया, ये कैसे संभव है? कहां जर्मन, कहां जापान, इतनी दूरी तय करके नेताजी कैसे आ गया? और ये तो 2-4 दिन पहले ही तो जर्मन के बर्लिन से उनका रेडियो में वार्ता आ रहा था, আমি সুভাষ বলছি, जर्मन बर्लिन থেকে আমি সুভাষ বলছি। तो ये सब क्या था? ओ, अब समझ में आया, ये सारा कहानी था। और हाँ दोस्तों, ये कहानी ही बनाया गया था। जर्मन से जब जापान के लिए नेताजी प्रस्थान किए थे, तब बोल दिया गया था कि 1-2 दिन बाद उन्होंने रिकॉर्ड करके कुछ अपना वार्ता रख दिया था और वो रिकॉर्ड वहाँ बज रहा था। और ब्रिटिश और चारों तरफ यही सोच रहा था कि सब कि वो जर्मन का बर्लिन से वार्ता आ रहा है रेडियो के दौरान। लेकिन नेताजी तो उस समय कहाँ से कहाँ चले गए थे। तो ब्रिटिश का होश उड़ गया पूरा, ये तो असंभव हो गया, ये कैसे संभव कर दिया। उधर ब्रिटिश और अमेरिकन का जो सैनिक था वो सब भी आश्चर्य रह गए, ये कैसे संभव हुआ? क्या वो सही में कोई आदमी, वो जो कोई जादू टोना जानता है क्या? कैसे पहुंच गए वो? 19 को स्टॉकहोम से एक प्रेस रिपोर्ट निकलता है, मैं उसका आपको एकदम प्रतिलिपि सुनाता हूं। द ब्रिटिश अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मिस्टर सुभाष चंद्र बोस विजिट जापान and keep a close watch on his future course of action, but they have not yet made any comment। ये स्टॉकहोम से 2 मई पत्रिका से 19 को निकलता है। उसके बाद 20 को जापान का निशी निप्पन शिमुबन बोल के एक बहुत ही बड़ा पत्रिका था, उस पत्रिका में जापान अपना खुलासा करता है कि हाँ ये बात सच है, मिस्टर बोस, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस अब हमारे जापान में है और जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो के साथ साथ कई सैन्य अधिकारी और नेता
कई नेताओं के साथ उनको कई दफ़ा बैठक हो चुका है और भारत का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कई डिस्कशन हो चुका है। ये जापान से निकलता है। उसके बाद का जो घटना है, ये घटना सुनाने के पहले हमें कुछ पीछे जाना होगा। आखिर जर्मन क्यों आए नेताजी अपने देश छोड़कर? स्वाभाविक ये क्वेश्चन आप सबके अंदर जरूर होगा। मेरा भी यही प्रश्न था नंदिदा कि नेताजी जर्मन कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन क्यों उनको अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा? हाँ, सबसे बड़ा बात ये है। सही बात है, अपना तो देश क्यों अब हम समझते हैं कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जा करके अगला एपिसोड में हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। लेकिन एक बात है, अगला एपिसोड जो सैटरडे को हमारा होगा वो 23 जनवरी, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस है और हमें ये प्रतीक्षा रहती है इस दिन का। तो ये एक स्पेशल एपिसोड होगा अगला शनिवार 23 जनवरी को, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ ही आज का ये हमारा कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। एक बार फिर झारखंड ग्लोब टीवी चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नंदिदा, आपने जिस तरह से रोमांचक ढंग से इस सारे घटनाक्रम का वर्णन कर रहे थे, सुनते सुनते मेरा भी रोंगटा खड़ा हो जा रहा था। मेरा उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इसी तरह से उत्तेजित हो जा रहे थे आपका बात सुनते सुनते। तो मैं अपना दर्शक से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से नेताजी अपने जान का परवाह ना करके कितने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए जर्मन से जापान पहुँचे और हमारे आज़ादी के लिए अपना लड़ाई जारी रखे। सिर्फ नेताजी क्यों, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी जो है इस आज़ादी के लिए अपना जान गंवा दिए, फांसी में चढ़ गए। आपसे हमारा एक सवाल है, क्या हमें इतना तकलीफ़ करके, इतना लड़ाई करके जो आज़ादी मिला, क्या सही में हम लोग आज़ाद हैं? ये प्रश्न, ये सवाल मेरा आपसे रहा और इसका उत्तर आप हमारे क्वेश्चन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपके इस दौरान हमारे 2-3 एपिसोड के दौरान जो भी क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, नंदिदा सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। और जो भी सारे क्वेश्चन आएगा आज के बाद से आपका क्वेश्चन का जवाब इसी एपिसोड के दौरान आपका नाम लेकर हम लोग उसका उत्तर देंगे। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही ख़त्म करते हैं, फिर मिल लेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।